वेदांत चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस 2022 के जनगणना से संबंधित है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये भारत हेडिंग डली हुई है और सेंसस 2011 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े फाइनल डेटा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं 12 जून के लिए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन प्रारंभिक परीक्षा का 2021 से लेकर 2012 तक के 10 साल के पूरे पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे दोस्तों 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसको 2-3 बार देख डालिए। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों, करंट के लिए घटना सार का इनिशिएटिव कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी खेल पुरस्कार ये यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। ये 25 से 30 क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अगर आप लोग केवल कर लेंगे दोस्तों, तो मान के चलिए कि 125+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स का वीडियो सारा कंप्लीट करा दिया गया है। इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी देख डालिए दोस्तों और उसी हिसाब से रिवीजन करिए। 45 दिनों की स्ट्रेटजी का एक वीडियो मैंने दिया था दोस्तों, 45 डेज स्ट्रेटजी, उसी के अनुरूप दोस्तों आप लोग पढ़ाई कीजिए। और अभी 30 दिन पहले बचेंगे जब, तो एक स्ट्रेटजी वीडियो और दे दिया जाएगा। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे तो सिलेक्शन आपका प्रारंभिक परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और एक भी वीडियो यूपी पीसीएस से पहले छोड़िएगा मत दोस्तों। अगर छोड़ेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, हो सकता है बेनिफिशियल ना हो, ठीक है, आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन अन्य बच्चों का फायदा हो जाएगा। तो ये चैनल दोस्तों डेडिकेटेड है आपका यूपी पीएससी के लिए, पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए, लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिए और बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 10 मॉक टेस्ट जो दृष्टि आईएएस के भी सॉल्व कराए जाएंगे। पीसीएस मेंस के पेपर भी 2017 से 2012 तक के कंप्लीट जब हो जाएंगे, तो 10 मॉक टेस्ट भी दृष्टि आईएएस के सॉल्व करा दिए जाएंगे। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े फाइनल डेटा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए, भारत समग्र दिया है कुल जनगणना जनसंख्या 2011। कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी है, तो 1,21,00,000। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, केवल पूरा नहीं ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 943। ठीक है दोस्तों, 943 बटे कितना, 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसके बाद दोस्तों जनघनत्व कितना है, 382। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों, एक प्रति वर्ग मीटर होता है दोस्तों ये। ठीक है, 382, क्लियर हो गई बात, ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों आप लोग आ जाइए नीचे, 2011 देखिए, इसका लोगो क्या है। ठीक है, आपका ये लोगो है इसका। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत अगर देखा जाए, तो उसमें दोस्तों स्त्रियों का प्रतिशत क्या है, 48.53%, और पुरुष का प्रतिशत कितना है, 51.47%। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, तो ये आपका प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों ऊपर, भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तथा 6 वर्ष के ऊपर का प्रतिशत दोस्तों ये बोल रहा है, तो 0 से 6 वर्ष का प्रतिशत जो है 13.59% है, और 6 वर्ष से ऊपर के लोगों का प्रतिशत जो है 86.41% है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ग्राफिकल फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। इतना आपको क्रम याद रखना है दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई आंकड़ा नहीं याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यही पूछा जाता है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों कितनी है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य दिया है दोस्तों, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम, याद रखिए, तो सिक्किम ही पूछा जाता है दोस्तों। बाकी 2 अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, ऐसे याद रखिए। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, दिल्ली पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश को, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे
प्रदर्शित किया है, तो सबसे पहले दोस्तों लक्षद्वीप आता है। तो लक्षद्वीप आप याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप आप टिक कीजिएगा। फिर अगर 3 पूछता है तो दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, स्टार जहाँ पे लगाया केवल उतना पड़ेगा। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दशकीय वृद्धि दर भी पूछा जाता है, डेसिमल ग्रोथ रेट, तो कितनी है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी किसकी है, मेघालय की है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, कितनी है, 27.9%, ठीक है। यही दोस्तों आया है एग्जाम में, यही पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके ऊपर दोस्तों अगर किसी की पूछा जाए तो दादर एवं नागर हवेली सबसे ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया दोस्तों निगेटिव या ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड, -0.6%। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद केरल है 4.9%। इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यही जितना एग्जाम में आया दोस्तों मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नागालैंड फिर केरल, ये ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आ जाइए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो देखिए मैंने क्या बोला था, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है दोस्तों, और फिर दमन एवं दीव, ठीक है, और फिर पुडुचेरी। ये क्रम आपको दोस्तों देखिए लगाने को बोल देगा। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी है, तो दादर नागर हवेली की दोस्तों, ये आप बताइएगा, चाहे अगर केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य में, दोनों में दादर नागर हवेली की ज़्यादा है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, दमन एवं दीव और फिर पुडुचेरी। अब देखिए इसके बाद मैं आपको राज्य का दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, राज्य का देख लीजिए। यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर की बात करिए तो राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा मेघालय है, उसका कितना है, 27.9%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पुडुचेरी है इसका कितना है, 28.1। तो दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले 4 राज्य कौन से हैं, या केंद्र शासित 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो सबसे पहले दादर एवं नागर हवेली, फिर दमन एवं दीव, फिर आपका पुडुचेरी, और चौथा कौन सा हो जाएगा, मेघालय। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये ध्यान रखिए, यही क्रम ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये क्रम, ठीक है। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो आप केवल ये याद रखिए, लक्षद्वीप। ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स में प्रदर्शित किया है, देखिए दोस्तों देखते हैं बॉक्स में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या कह रहा है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 11 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो 17.7% दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, ये रट लीजिए। औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है दोस्तों, 1.64%, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 1951 में भारत में जनघनत्व कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सिक्किम है। इसके बाद दोस्तों नवगठित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है। नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। देखिए जिस पे स्टार लगा रहा हूँ केवल वही ध्यान दीजिएगा एग्जाम से पहले। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों, लक्षद्वीप की, ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए जनघनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 5 राज्य दोस्तों दिया है, सबसे ज़्यादा दोस्तों बिहार का है, और फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल, फिर यूपी और फिर हरियाणा, ठीक है दोस्तों। 5 याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 5 नहीं याद रख पा रहे हैं तो ये 2 जरूर याद रखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बिहार का तो ये भी याद रखिए कितना है, 1106, ये भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे चीज़ जो पूछी गई है अरुणाचल प्रदेश और 17। तो बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, जितना पूछा गया है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, दिल्ली, बस इतना ध्यान रखिए, यही पूछा गया है दोस्तों, इसी को याद रखिए। उसके बाद चंडीगढ़ है, सरसरी निगाह से देख लीजिए, और फिर पुडुचेरी है।
फिर बॉक्स में देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल। कितने परसेंट साक्षरता है, 94% दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, कितना परसेंट है, 61.8% दोस्तों, परसेंटेज भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो लक्षद्वीप है। तो कितना है दोस्तों, 91.8%। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता किसकी है दोस्तों, तो दादर एवं नागर हवेली 76.2। तो दोस्तों ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। और केरल के और आंकड़ा और बिहार का आंकड़ा दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 46%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व आपका कितना है, 46 है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और अधिकतम कितना है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश का है बताइए, अधिकतम जनघनत्व आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं टिक कर रहा हूँ। केरल 1084 लिंगानुपात है दोस्तों, इसका आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 3 याद कर लेंगे और तीनों के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सम्मिलित करने के लिए आ सकता है, ठीक है। केरल का 1084, तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आरोही क्रम में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, आरोही मतलब क्या हुआ दोस्तों बताइए, बढ़ता हुआ, ठीक है। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात है, फिर आपका जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, फिर पंजाब है और फिर उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो दोस्तों पुडुचेरी का ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा है, और 1037, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोही क्रम में दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली और चंडीगढ़, ठीक है। तो दमन एवं दीव 618 याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दमन एवं दीव। इसके बाद दोस्तों शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात दोस्तों किसमें है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। कितना है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 972, इसका आंकड़ा भी याद रखिएगा और स्टेट भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिजोरम है, फिर मेघालय, छत्तीसगढ़, फिर केरल। पूछा जो गया दोस्तों मैं वो टिक कर दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य दोस्तों कौन से हो गए, तो न्यूनतम दोस्तों पूछा गया हरियाणा, और यही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पंजाब है, ये ध्यान रखिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से दोस्तों हरियाणा के लिंगानुपात में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है दोस्तों। ये 2021 की जनगणना में आपको 22 की जनगणना जो होने वाली है, आंकड़े आने वाले हैं, इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको ध्यान रख लीजिए, बस 968 है, ठीक है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है, आंकड़े ज़्यादा नहीं याद करने हैं, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दोस्तों दिल्ली में है। ऐसे याद रखिए कि हरियाणा और पंजाब से सटा है, इसलिए दिल्ली ही होगा, ठीक है दोस्तों। फिर चंडीगढ़, फिर दमन दीव, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, केरल 94%, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल, ठीक है। तो केरल, मिजोरम, गोवा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा याद नहीं रखना है तो केवल केरल याद रखिए, और 94% भी याद रखिए, ठीक है, ये पूछा गया है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो बिहार दोस्तों याद रखिए 61.8%, मैंने आपको पहले ही बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि लक्षद्वीप दोस्तों 91.8% है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत आपका दादर एवं नागर हवेली का है, हालांकि पूछा ज़्यादा नहीं है ज़्यादा, लेकिन याद रख लीजिए, ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य दोस्तों, तो केवल एक याद रखिए, केरल, पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता में दोस्तों बिहार। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यही ध्यान रखिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों किसकी है, केरल की है, ठीक है,
यही है, आपको केरल और बिहार ही याद रखना है दोस्तों, पुरुष महिला में भी वही है। ठीक है, बस इस तरीके से याद रखिए। मैं आपको तरीका भी बताता जा रहा हूँ दोस्तों कैसे याद रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करा रहा है 2001 और 11 का, ये भी देख लेते हैं। जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 121 करोड़। ठीक है, कितनी थी दोस्तों इसमें, 102 करोड़। दशकीय वृद्धि कितनी है दोस्तों, 17.7%। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें कितनी थी दोस्तों, 21.54%। इसके बाद दोस्तों औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, तो 1.64% आपकी वार्षिक हो गई। यही इंपॉर्टेंट है, इधर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का जनघनत्व कितना है दोस्तों, 382। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 943। क्लियर हो गई बात दोस्तों। यहाँ मैंने क्या लिखा है बताइए, यहाँ पे यूपी का है। यूपी का ये लिंगानुपात कितना है, 912। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे यूपी का लिख दिया है। ठीक है, ताकि रिवीजन में आप थोड़ा थोड़ा यूपी का भी देख लीजिए। यूपी का अलग से वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 919। और यूपी का कितना है दोस्तों, 902। चूंकि यूपी का पीसीएस का पेपर है, इसलिए यूपी से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, यहीं पे याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। और यूपी की कितनी है, 67.7%। इसके बाद दोस्तों ग्रामीण साक्षरता दर भी पूछ लेता है कभी कभी, 67.8%। और शहरी साक्षरता दर कितना है दोस्तों, 84.1%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये 80.9। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों महिला साक्षरता दर कितनी है, 64.6%। ये आप लोग भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये पुरुष और महिला साक्षरता पूछा जा चुका है। 80.9, 64.6 ध्यान रखिए। और यूपी में कितना दोस्तों, 67.3 और 57.2। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.2। भारत का नगरीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो कितना परसेंट है, तो 31.2% है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 68.8%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, इसको छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो समस्या में फंस जाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इसको आपको देखना ही देखना है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक क्या है, तो रैंक पे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सा राज्य आपको पता है, अपना स्टेट यूपी सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 यही क्रम है, यही याद रखिएगा, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न वर्षों में भारत का लिंगानुपात कितना है, कभी कभी तुलनात्मक पूछ लेता है। तो जो पूछा गया देखिए मैंने टिक किया हुआ है पहले से ही। 1951 में 946 याद रखिए। ठीक है, 1991 में कितना है, 927 याद रखिए। 2001 में कितना है, 933 याद रखिए। और 2011 में दोस्तों कितना है, 943 याद रखिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1951 में 946, 91 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 943। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद देखिए टैबुलर फॉर्म में वही चीज़ दिया है, सर्वाधिक साक्षरता दर का प्रतिशत किसका है दोस्तों, केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक है, केरल को ध्यान रखिएगा और आंकड़ा भी 94% जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बाकी जो इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है बस उतना ही बता रहा हूँ। सर्वाधिक जनघनत्व तो फिर रिवीजन आपका हो जाएगा, बिहार का कितना है, 1106। फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें है उसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक, क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व की बात करें, अरुणाचल प्रदेश मैंने बताया 17। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। इसके बाद आ जाइए सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो दिल्ली 11,320, आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम साक्षरता दर का प्रतिशत बिहार कितना, 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कितना, 91.8% और लक्षद्वीप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य दोस्तों, तो 1084 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश याद रखिए, 996, 993, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ और मेघालय है, 5 याद रखना, तो आपकी इच्छा है, वैसे 2-3 से काम चल जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879, 879, बस इतना याद रखिए। बाकी जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी, ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है, अगर आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं,
बताइए। तो पुंडुचेरी याद रखिए दोस्तों 1037, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की जनसंख्या का और नगरीकरण का वीडियो हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। और दोस्तों घटना चक्र के PYQ दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। PYQ से दोस्तों 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोग उसको पूरा देख डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो PCS तक मिस ना हो। इसके बाद दोस्तों करंट के लिए दोस्तों घटना सार मैंने कंप्लीट करा दी गई है। घटना चक्र जो आई दृष्टि आएगी उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। उससे 30+ क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। इतना दोस्तों अगर आप कर लेंगे तो 125+ क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई ताकत नहीं रोक सकते प्रीलिम्स निकालने से। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है, 45 दिनों का स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, रिवीजन उसी के हिसाब से कीजिए। पॉलिटी, साइंस, ठीक है, और इन्वायरमेंट कभी मत छोड़िएगा। 60 क्वेश्चन सीधे से मिल जाएगा और 40 क्वेश्चन करंट से दोस्तों। आप 100+ क्वेश्चन अगर आप इतना ही केवल करके चले जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 45 दिनों की स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर देखिए। करंट अफेयर कैसे पढ़ें उसका वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जितने लिंक दिए हैं दोस्तों एक बार सब देख डालिए, आपका PCS इस बार निकल जाएगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसकी PDF कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।